मैं रामशरण प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि लर्निंग आउटकम हिंदी साहित्य के विधाओं के अंतर्गत पिछली वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कहानी पर और नाटक पर कि किस प्रकार से कहानी और नाटक में हम कक्ष में लर्निंग आउटकम को विकसित कर सकते हैं। आज उसी श्रृंखला में हम आज बात करेंगे कि उपन्यास के माध्यम से हम लर्निंग आउटकम का विकास किस प्रकार कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या है या उपन्यास शब्द का निर्माण कैसे हुआ। इसमें उप, धन, नी, धन, अश और धन, घय प्रत्यय मिलकर बनता है हमारा उपन्यास। उपन्यास क्या है? उपन्यास के लिए प्रेमचंद जी ने क्या कहा उस पर हम देखते हैं। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रण समझता हूँ। मुंशी प्रेमचंद ने कहा मैं उपन्यास को मानव चरित्र का प्रतिबिंब समझता हूँ, ये कहा प्रेमचंद जी ने। और उसके बाद हम एक और देखते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या कहा। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। अब यहाँ पर देखिए बाबू श्याम सुंदर दास ने क्या कहा कि उपन्यास जो है वो मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। कहीं न कहीं जो उपन्यास लिखा जाता है उसकी जो कथा होती है वो रियलिटी होती है, वो कथा वास्तविकता होती है, बस उसको कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है या प्रस्तुत किया जाता है। अब हम उपन्यास पर लिए चर्चा कर लेंगे उपन्यास क्या होता है, उपन्यास की परिभाषा में देख लीजिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि उपन्यास को किस किस नाम से जाना जाता है, उपन्यास को किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए बंगला में हिंदी उपन्यास। अब यहाँ पर हम देखते हैं उर्दू में उपन्यास को क्या कहते हैं, नावल। मराठी में क्या कहते हैं, कादम्बरी। गुजराती में क्या कहते हैं इसे, नवल कथा। अब यहाँ पर बहुत चीज़ें हैं कि विश्व में प्रथम उपन्यास, अगर विश्व में प्रथम उपन्यास की बात आती है तो हम कादम्बरी को मानते हैं जिसकी रचनाकार थे बाण भट्ट। उसी प्रकार से जापानी भाषा में भी 1007 ईस्वी में जेंजी की कहानी आई। जेंजी की कहानी, जेंजी कोई पात्र था उसके नाम से कहानी बनी। अब हम देखते हैं कि उपन्यास में किन किन तत्वों का योगदान होता है, कैसा दृष्टिकोण होता है, उसका अर्थ कैसा होता है, उसमें सामाजिक चेतना क्या होती है, उसमें सामाजिक परिवेश कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं, इत्यादि चीज़ों का उसमें उल्लेख होता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम बात करें उपन्यास की तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि सबसे पहला उपन्यास परीक्षा गुरु जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। उसके कुछ विद्वान मानते हैं कि भाग्यवती उपन्यास है जिसको राइटर थे श्रद्धाराम फुलौरी। इन्होंने क्या किया, उपन्यास के बारे में चर्चा किया। अब हम अगर बात करेंगे कि उपन्यास से लर्निंग आउटकम का विकास कैसे करें तो यहाँ पर यह चीज़ स्पष्ट कर दें कि यह कक्षा 6, 7, 8 से शुरू होगा। 6, 7, 8 से, क्योंकि बौद्धिक स्तर इतना 1 से लेकर 5 तक नहीं होता है कि बच्चे उपन्यास को पढ़ पाएँ या उपन्यास में क्या चीज़ें दी गई हैं, किस दृष्टिकोण से उपन्यास लिखा गया है। 6, 7, 8 से हम उपन्यास को थोड़े थोड़े भागों में देकर बांट सकते हैं, थोड़े थोड़े भागों में देकर बांट सकते हैं और बच्चे समझ सकते हैं। लेकिन 1 से लेकर 5, कक्षा 1 से लेकर 5 तक से हम लर्निंग आउटकम का विकास नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसका छोटा रूप कहानी है, उसमें हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि उपन्यास का जो मूल तत्व है वो हम 6, 7, 8 कक्षा 6, 7, 8 से उपन्यास के छोटे छोटे भागों को हम देकर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उपन्यास सम्राट माना जाता है मुंशी प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद जी को मानकर उपन्यास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद के पहले, प्रेमचंद युगीन, प्रेमचंद के समय में, और प्रेमचंद उत्तर, प्रेमचंद के बाद। ये उपन्यास के लिए 3 श्रेणियाँ बांट दी गई हैं। अब जाहिर सी बात है कि सबसे पहले क्या था, पहले जब उपन्यास लिखे गए तो उसमें क्या हुआ,
उपन्यास जब लिखे गए, ओमकार सिंह जी 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 आपका मैसेज आ गया, आपको भी नमस्कार। उपन्यास जब लिखे गए पवन यादव और रविरंजन सिंह जी जी, जो उपन्यास लिखे गए तो पहले क्या था, हमारे अयारी तिलस्मी पूर्वक उपन्यास लिखे जाते थे। अयारी और तिलस्मी मतलब मनोरंजन के उद्देश्य से ही उपन्यासों की रचना होती थी। लेकिन जब हमारे प्रेमचंद जी आए, प्रेमचंद जी ने क्या क्या, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद योगीन उपन्यास और प्रेमचंद उत्तर। तो प्रेमचंद के जो पूर्व उपन्यास थे उसमें क्या थी कथा, उसमें मनोरंजन के दृष्टिकोण से उपन्यास लिखे जाते थे। अब यहाँ मनोरंजन के दृष्टिकोण से उपन्यास लिखे जाते थे, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर लर्निंग आउटकम की बात करें तो आप अब यहाँ चलिए प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास से, प्रेमचंद के पूर्व के जो उपन्यास लिखे जाते थे वहाँ पर मनोरंजन प्रधान उपन्यास लिखे जाते थे। मनोरंजन तिलस्मी अय्यारी उपन्यास, तिलस्मी अय्यारी क्या होता है, ऐसे उपन्यास, ऐसी कहानियाँ, ऐसी उपन्यास की कथा वस्तु होती थी कि उसमें आपको आगे क्या होगा ये बराबर जिज्ञासा बनी रहती थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लर्निंग आउटकम का विकास हो रहा है, लर्निंग आउटकम का विकास हो रहा है। क्योंकि अगर बच्चा किसी उपन्यास को पढ़ रहा है और उसमें उसे आगे नहीं मालूम है कि यह क्या होगा, तो निश्चित तौर पर जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं 1 2 3 4 5 6 जो प्रेरणा ऐप के द्वारा, प्रेरणा जो मिशन है कि बच्चे को किसी पैरा को पढ़कर 75%, 80% या 20 शब्दों को, 30 शब्दों को ज्ञान हो जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब प्रेमचंद के पहले के जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उस समय क्या था, उस समय आपका था उनका जो दृष्टिकोण था वो था मनोरंजन प्रधान और कौतूहल प्रधान था। तो यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं अब प्रेमचंद युगीन जब आया, जब प्रेमचंद के युग में जब आया उपन्यास या प्रेमचंद के समय में जो उपन्यास लिखे जाते थे उसमें क्या था, वो समसामाजिक घटनाओं को, जो घटनाएं उनके जीवन काल में घट रही थी उनके बारे में प्रेमचंद युगीन या प्रेमचंद जी ने स्वयं और उनके जो समकालीन उपन्यासकार थे उन्होंने रचना किया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासकार थे, अब प्रेमचंद का उपन्यास को हम देख ही लेते हैं, आप भली भांति परिचित होंगे। गबन, गोदान इनकी रचना है। अब गोदान की मैं बात करता हूँ, गोदान में कृषक जीवन का महाकाव्य है, कृषक जीवन का महाकाव्य लिया गया है कि एक किसान अपने पूरे जीवन काल में किस प्रकार से वह एक गाय के लिए ज़िंदगी भर प्रयास करता रहता है और अंत समय में वह कुछ नहीं कर पाता। अब यहाँ से देखिए कि अब हम अगर गोदान को पढ़ रहे हैं, गोदान उपन्यास है, ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, तो निश्चित तौर पर जब गोदान को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक गांव में नहीं रहें, आपको लगेगा कि आपके पास होरी, धनिया, गोबर ये उनके पात्र हैं, होरी, धनिया, गोबर इत्यादि और भी पात्र हैं। तो आपको लगेगा कि जो प्रेमचंद लिख रहे हैं, आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि मैं तो स्वयं पढ़ा हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं मैं गांव में ही हूँ। आप भले वो मुंबई के एसी के कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, लेकिन आपको लगेगा कि जो वातावरण प्रेमचंद जी ने बनाया है वो लगेगा कि आप गांव में ही निवास कर रहे हैं और वहाँ ग्रामीण शब्दों का भी प्रयोग किया गया है बीच बीच में। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ गोदान को लेकर बात कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर कक्षा 5 या 6 के बच्चे को कहा जा रहा है कि 80 से 85% या 75% अनुच्छेद को पढ़कर उसे ज्ञान हो जाना चाहिए। जब वो प्रेमचंद के उपन्यास जैसे पढ़ेगा, सबसे पहले कि उसमें पठन शक्ति का तो विकास होगा। सबसे पहले तो ये होता है, क्योंकि जो उपन्यास होता है वो उसकी जो कथा होती है वह क्या होती है, वह मूल रूप से कहीं न कहीं घटना घटित होती है। जो राइटर होता है क्या करता है, उसको बस कल्पना के माध्यम से हमारे पाठक के सामने, दर्शक के सामने रखता है। तो जब गोदान को बच्चा पढ़ रहा है, हमारे ख्याल से पाठ्यक्रम में बच्चों को बच्चों को 6, 7, 8 से बच्चों को अनुच्छेद जो आपके आपका जो उपन्यास है उसके भी कुछ अंश रखने चाहिए। इससे क्या होगा, जो बताया जा रहा है कि एक अनुच्छेद को पढ़कर बच्चे को 75% जानकारी हो जाना चाहिए, वो उपन्यास के माध्यम से बच्चे में पठन शक्ति का विकास होगा। जब पठन शक्ति का विकास होगा तो निश्चित तौर पर बच्चा उस 75 क्या उस 180% तक भी अनुच्छेद को पढ़कर उनमें आए हुए शब्दों के अर्थों को समझ पाएगा। अब यहाँ पर हम उपन्यास के वर्गीकरण को देख लेते हैं। उपन्यास के दूसरा वर्गीकरण का आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, यथार्थवादी उपन्यास और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। अब यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि
मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं जैनेंद्र हैं। इन्होंने क्या किया, मन जो हम मानव जीवन में जो चीज़ें चल रही हैं या मनुष्य के मस्तिष्क में जो चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर भी इन्होंने लिखा। और इनको मैं कुछ उपन्यास आप देख लीजिए कि कौन कौन से उपन्यास हैं। आप रविंद्र टैगोर जानते हैं, उनके उपन्यास थे गोरा, उसके बाद गोदान मुंशी प्रेमचंद, गुनाहों का देवता धर्मी भारती, मैला आंचल फरीश्वरनाथ रेणु, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, चूँकि लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं तो हम लर्निंग आउटकम की बात तभी कर पाएंगे जब हिंदी साहित्य के उस विधा के तत्वों को जानते होंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो उपन्यास पे है। तो उपन्यास से कौन कौन से तत्व हैं उसको देखते हैं। घटना है, चरित्र है, कथावस्तु है, कथावस्तु में पात्र और चरित्र है, उसके पात्र दो हो जाते हैं, प्रधान और गौड़ हो जाते हैं। उसके बाद संवाद है, उसके बाद वातावरण, उसके बाद शैली, उसके बाद जीवन दर्शन और उद्देश्य। अब यहाँ एक एक पॉइंट को हम देखते हैं जो उपन्यास के तत्व हैं उनमें से हम किस तत्व से कौन सी लर्निंग आउटकम निकाल सकते हैं। तो आप कथावस्तु की बात कर रहे हैं तो उपन्यास की कथावस्तु क्या है, उपन्यास की कथावस्तु क्या है। आप किसी भी बच्चे को बोल दिए तो वो क्या करेगा कि इस उपन्यास या आप सपोज कहते हैं इस कहानी का क्या है, तो उस कहानी के माध्यम से क्या करता है वो, आप कथावस्तु, जब कथावस्तु की जानकारी उसे नहीं है तो निश्चित तौर पर वो पूरी बातों को पढ़ेगा। उदय भान सिंह, नमस्कार। तो यहाँ क्या है, जब कथावस्तु के माध्यम से जब वो पढ़ेगा, आपने कह दिया कि आपको गोदान पढ़ना है, चलिए मैं मान लिया कक्षा 5 तक बच्चा नहीं पढ़ सकता है, 6, 7, 8 से बच्चा आप उपन्यास के कुछ 10 पन्ने को पढ़ने के लिए कह सकते हैं। तो आप जब 10 पन्ने को पढ़ने के लिए कहेंगे तो उस कथावस्तु को ही पढ़ेगा, गोदान के। अब गोदान को उठाते हैं, गोदान की कथावस्तु को पढ़ेगा। तो जो हमारा लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है कि एक पैरा से उसे 75% शब्दों को पढ़कर एक अनुच्छेद को उठाता है बच्चा और उसमें से अनुच्छेद को पढ़ता है और उसमें आए हुए शब्दों को समझकर उसका प्रयोग कर लेता है, तो ये माना जाता है कि 6, 7, 8 या 4, 5 में बच्चे का अधिगम स्तर जिस क्लास के लिए निर्धारित किया गया वह पूरा हो रहा है। अब हम बात करते हैं पात्र की। जब पात्र की बात करते हैं तो उसमें गोबर, धनिया, अब चूँकि मैं देख रहा हूँ गोदान को लेकर मैं चल रहा हूँ और गोदान से ही हम ये प्रयास सीखने का करेंगे कि क्या उपन्यास के माध्यम से लर्निंग आउटकम न्यूनतम अधिगम स्तर जो निर्धारित किए गए हैं उनकी पूर्ति हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अब हम बात करते हैं पात्र की। अब पात्र गोदान में है होरी जो नायक है गोदान उपन्यास का, और उसके बाद गोबर उसका पुत्र है। तो जो घोरी और गोबर है, धनिया है, तो जब पात्र उसमें बोलते रहते हैं तो बच्चे में क्या संवाद की शक्ति भी आएगी। उसमें कुछ पात्र ग्रामीण शब्दों में बोलते हैं, कुछ पात्र हैं तत्सम शब्द बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे में बोलने की क्षमता, जो कि हमारा लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है कि बच्चे में 5 शब्द, 20 शब्द, 30 शब्द का ज्ञान उसे हो जाना चाहिए। तो हम नहीं कह रहे हैं कि आप उपन्यास संभव है कि 1 to 5 में बोल सकते हैं, लेकिन 6, 7, 8 से हम प्रयास कर सकते हैं। 6, 7, 8 के बच्चों को उपन्यास के कुछ पेज, कुछ पैरा पढ़ने के लिए दे सकते हैं और वो उस पैरे से संबंधित प्रश्न भी कर सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, अब पहले मैं बता भी चुका हूँ कि उपन्यास होता है, उपन्यास अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि उपन्यास ऐसी चीज़ होती है, अगर आपका मन लग गया तो आप उस उपन्यास को ज़रूर पढ़ना चाहेंगे जब तक कि उपन्यास समाप्त नहीं हो जाएगा, जब तक कि उपन्यास वो समाप्त नहीं हो जाएगा। आप कभी अगर पढ़िएगा तो धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता, यह भी कहा जाता है कि धर्मवीर भारती में जो मुख्य पात्र हैं वो स्वयं धर्मवीर भारती जी ही थे, स्वयं जो उनकी घटनाएं उनके जीवन में घटी थी उन्हीं को। तो जब हम बात कर रहे हैं कि पात्र की, जब हम मान ली कि गोदान में होरी पात्र है और वो गाय के लिए आजीवन प्रयत्न करता रहता है, तो बच्चे के मन में होता है कि ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि अगर एक किसान है तो उसके ज़िंदगी में तो गाय तो आसानी से आ जानी चाहिए और आ जाती है, लेकिन क्या कारण कि उस पूरे 200 पन्ने में, 250 पेजों में, 200 पूरे उस उपन्यास में उस गाय को प्राप्त करने के लिए ही लेखक ने लिख दिया है। तो क्या होगा, इससे उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा होगी। तो जो पात्र उसमें से पढ़ा रहे हैं, जो पात्र बोल रहे हैं, निश्चित तौर पे संवाद की शक्ति भी बच्चे में आएगी। जो संवाद की शक्ति आएगी तो जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है कि 20 शब्द, 30 शब्द, 75% ये जो निर्धारित किए गए हैं मानक, इनको बच्चे में
बच्चे में विकास होगा, निश्चित तौर पर विकास होगा। अब यहाँ पर हम अब संवाद की बात कर रहे हैं, तो जो आपका उपन्यास होता है उसमें प्रधान और गौड़ दो होते हैं, प्रधान और गौड़ दो होते हैं। तो प्रधान कुछ पात्र होते हैं जो कि मुख्य पात्र होते हैं, और कुछ पात्र होते हैं गौड़। आप प्रधान और गौड़ पात्र को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फिल्मों में जब आता है तो नायक और नायिका के अलावा भी कुछ ऐसे भी पात्र आते रहते हैं जो कि फिल्म समाप्त होने के पहले वो उनकी भूमिका ख़त्म हो जाती है, या कुछ ऐसे पात्र होते हैं जो कि फिल्म के बीच से आते हैं और फिल्म के अंत होने से पहले ही वो समाप्त हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे में मानसिक स्तर की भी वृद्धि होगी, मानसिक स्तर की वृद्धि होगी। जब मानसिक स्तर की वृद्धि होगी तो भाषा के लिए जो निर्धारित किया गया है मानक, भाषा के लिए जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है, 5 शब्दों को 20 शब्दों को 70% 75%, इन चीज़ों के अगर बच्चे में निश्चित तौर पर विकास होगा। और जब संवाद बच्चा बोलता है तो बच्चे में तो ये भी होता है, जब संवाद कोई कह रहा है कि यह जंगल बहुत घना है, मान लिया रमेश ने कहा यह जंगल बहुत घना है। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ किसी उपन्यास, काल्पनिक उपन्यास से पात्र में ले जा रहा हूँ। जब रमेश ने कहा यह जंगल घना है और उसका भाई है सुरेश, तुम इस जंगल में मत जाओ, तो जब रमेश ने कहा यह जंगल घना है, तुम इस जंगल में मत जाओ, तो यहाँ पर जो रमेश कह रहा है यह पात्र बच्चे के अंदर भी चल रहा होता है। अब आप यह भली बात परिचित हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मौन वाचन भी कर रहा होता हूँ तो भी हमारे मन में वो अक्षर, वो वर्ण, वह अनुच्छेद चलता रहता है, तभी तो हम बोल पा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो चीज़ हम बोलते हैं सबसे पहले हमारा मस्तिष्क में उसको रीड कर लेता है, मस्तिष्क हमारा उसको रीड करता है, उसके बाद हम बोलते हैं। तो जो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर यह देखिए कि जो प्रधान और गौड़ जो पात्र हैं, जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया जा रहा है, हम नहीं कह रहे हैं कि कक्षा 5 तक के ही बच्चों को आप ये अगली कक्षाओं में भी ये चीज़ें आती हैं जो कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कुछ लोग, हम आप लोग भी देखते होंगे कि हम किताबों से कम कि किताब कम पढ़ना पड़े। तो अगर पढ़ने की आदत डालनी है और पढ़ने की आदत डालनी है तो हमें उपन्यास को पढ़ना पड़ेगा। उपन्यास पढ़ने से क्या होता है, हमारे अंदर पढ़ने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। जैसे अब मैंने कुछ उपन्यास का नाम बता दिया, गोदाम बता दिया, गुनाहों का देवता। अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो गुनाहों का देवता जो पढ़िएगा। यह हमारे साहित्यकार हैं धर्मवीर भारती जी ने अपने जीवन में जो रोमांस घटनाएं घटी है उनके ऊपर इन्होंने लिखा है। उसके बाद आप कभी अगर मौका मिले तो मैला आंचल, अगर बिहार को जानना है, अगर बिहार की भाषा को जानना है, बिहार की बोली को जानना है, बिहार की संस्कृति को जानिए, बिहार के रीति रिवाज को जानिए, बिहार में आर्थिक सामाजिक मनोवैज्ञानिक दशाओं को जानना है, तो आप एक बार फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल जरूर पढ़िए। फणीश्वर नाथ रेणु की मैला आंचल है, बहुत ही बिहार के हर पक्षों का वर्णन किया गया है। हमें नहीं लग रहा कि अभी तक हिंदी साहित्य में ऐसा कोई है आंचलिक उपन्यासकार हैं। इन्होंने बिहार के जो प्रांत है उसके सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक दशाओं का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। और उसके बाद आप एक और उपन्यास है, आप सुने भी होंगे, श्रीलाल शुक्ल राइटर हैं, इनकी उपन्यास है राग दरबारी। इन्होंने समाज के ऊपर लिखा है, समाज के ऊपर व्यंग्यात्मक आपका ये उपन्यास है। अब यहाँ पर हमारी बात कर रहे हैं कि लर्निंग आउटकम का विषयांतर न हो, हम लर्निंग आउटकम की बात करना है। तो लर्निंग आउटकम में जब भी किसी भी विधा पे बात करेंगे तो सबसे पहले हम उसके तत्वों को ही देखेंगे, क्योंकि किसी भी कहानी में, किसी भी नाटक में, किसी भी उपन्यास में जो तत्व होते हैं वो तत्व ही हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, हमें किस तरीके से पढ़ना है, हमें किस तरीके से सुनना है, हमें लिखना है, क्या करना है। तो हम बात करते हैं, अब आते हैं, तो हमने बात कर लिया कथा वस्तु पे, बात कर लिया पात्र पर, बात कर रहे थे प्रधान और गौड़। उसके बाद चरित्र चित्रण भी हमारा क्या होता है। अब कौन सा पात्र गोदान में था, अब गोदान में जो पात्र है होरी उसका नायक है, तो जो होरी नायक है उसमें कौन कौन से चरित्र थे। जाहिर सी बात है प्रेमचंद ने जब गोदान लिखा तो उसमें जो उनके पात्र थे वो मानवीय थे, मानव से ऊपर उनके पात्र नहीं थे, उनके पात्र मानव से ऊपर नहीं थे। वो उनमें भी ईर्ष्या, लोभ, मोह, लालच था। ऐसी बात नहीं कि प्रेमचंद ने ऐसा उपन्यास लिख दिया कि वो मानव धरातल से ऊपर थे, ऐसी नहीं थी।
तो इससे क्या होगा, बच्चे में इन सब जो ईर्ष्या है, लोभ है, लालच है कि इनका क्या प्रतिफल मिलता है मनुष्य जीवन में, उसकी भी जानकारी होगी। हम लर्निंग आउटकम की ही बात कर रहे हैं ना। लर्निंग आउटकम के अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि उसे व्यवहारिक जीवन में आगे काम आएंगी, उसकी भी जानकारी उसको होगी। उसके बाद हम बात करते हैं संवाद की। संवाद के बारे में भी, संवाद क्या होगा, संवाद के माध्यम से बच्चे में क्या होगी, तर्क शक्ति करने की विकास होगी। अब लर्निंग आउटकम बताया जाता है कि बच्चों को 5 शब्द, 10 शब्द, 20 शब्द, 75%, 80% शब्द अनुच्छेद को पढ़कर ज्ञान होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चे में जब संवाद वो सीखेगा, संवाद की बात करेगा, तो वो क्या करेगा, वह अन्य चीज़ों को भी संवाद के माध्यम से जो शब्द को ज्ञान उसे याद करना है, वो अनायास ही उसे याद हो जाएंगी, अनायास ही उसको याद हो जाएंगे। हम 6, 7, 8 के बच्चों को भी उपन्यास के थोड़े थोड़े अंश पढ़ने के लिए कह सकते हैं या दे सकते हैं, या सिलेबस में रखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं वातावरण की। वातावरण क्या होता है, मैंने बताया कि गोदान के जो उपन्यास है उसकी जो कथा वस्तु है, जो उसका वातावरण ग्रामीण और शहरी दोनों दिया गया है। तो बच्चा क्या जान पाएगा कि जो गोदान है या जो उपन्यास लिखा जा रहा है उसमें कैसा वातावरण दिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं गुनाहों का देवता, तो उसमें शहरी जीवन का वर्णन किया गया है धर्मी भारती की। उसके बाद हम महिला आचर की बात करते हैं। महिला आचर फणीश्वरनाथ रेणु की है। वहाँ क्या बात करें, वातावरण के ज्ञान से क्या होगा कि बच्चे में जो न्यूनतम अधिगम स्तर रखा गया है, कम से कम उसे ओवरऑल एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी